is Ina Jain here, a trainer, counselor and practitioner and a listener. एक छोटा सा किस्सा, लेकिन उस किस्से से सीख बहुत बड़ी। एक माँ जब सुबह जल्दी उठती है, अपने बच्चे को उठाती है, घर का सारा काम खत्म करके उस बच्चे की टेक केयर करने के बाद जब रात को थक हार के सोती है, बच्चे को सुलाती है, आराम से जब उसके दिमाग में ये आता है कि हाश पूरे दिन भर का काम खत्म हो चुका, 12 बजे सोने के बाद जब 2 बजे वापस से उस बच्चे के रोने की आवाज आई, तो क्या उस माँ को उठने का मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं। पूरे दिन भर थक हार के जब थोड़ा सा रेस्ट उसे करने को मिला और रात को जब वापस से बच्चे ने उठाया, तो ऑब्वियसली उसका मन नहीं करेगा उठना। तो क्या वो नहीं उठती? उठती तो है। क्यों? देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से वो माँ अपने उस रेस्ट को, अपनी कंफर्ट जोन को साइड में रख के उस बच्चे के लिए उठती है। क्यों? पहला रीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो बच्चा उस माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, ड्यूटी। वो उस काम को, उस बच्चे के लिए जगना अपना कर्तव्य समझती है, अपना काम समझती है उसे भी। द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लव, प्यार। क्योंकि वो माँ उस बच्चे से बहुत प्यार करती है। सो द सेम थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें इन 3 चीजों के साथ काम करना होगा, लव, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। इन 3 चीजों को मिलाकर हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन, इसका मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। चाहे एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं शेयर करूंगी। एक बार एक लुटेरे को कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कि तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? तभी वो लुटेरा बोला कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी, अगर मुझे जेल डाला गया तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को भी जेल में डाला जाए। बोला। जज बहुत ही शॉक्ड हो गया, पूछ रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों? लाइक तेरे माँ बाप ने भी कुछ चोरी करी है, उन्होंने भी कुछ लूटा है? तो कहता है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लूटा, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, तब मैंने एक पेंसिल चुराई थी, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो धीरे धीरे मैंने कॉलेज, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे कॉलेज में से मैंने पेन, लाइक कुछ किसी की बुक्स मैंने चुराना शुरू किया। तभी भी मेरे पेरेंट्स जानते थे ये बात, लेकिन उन्होंने तभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपने पड़ोसियों से कुछ चीजें चुराने लगा, तभी भी मेरे पेरेंट्स बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और धीरे धीरे वो मेरे लिए एक जुनून बनता चला गया चुराना, और मैं चुराता गया और मैं आज इस स्टेज तक पहुंचा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। राइट? हम स्टेज पे चढ़कर जब ये कहते हैं अच्छी चीजों के लिए कि आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से बन पाया हूँ, तो क्या जेल में रहने वाला हर अपराधी ये नहीं कहेगा कि आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वो अपने पेरेंट्स की वजह से बन पाया? क्या पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में ही अगर उसे ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और लव, इन 3 चीजों के बारे में समझाया होता तो क्या वो लुटेरा बनता? सो कम ऑन, हमारे मम्मी पापा ने भी हम लोगों को पर्सनली, प्रोफेशनली और सोशली इन 3 जगहों पर हमें हमारी जिम्मेदारियां समझाई होगी। और अगर नहीं भी समझाई है तो कम ऑन, आस्क टू देम। उन लोगों से पूछिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपकी इन तीनों क्षेत्र में, पर्सनली, प्रोफेशनली और सोशली, इन तीनों क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां क्या है, पता कीजिए और कम ऑन उसी रास्ते चलिए और अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बनाइए। थैंक यू सो मच।